और जिनको भगवान का नाम गान का रंग चढ़ा हुआ होता है उनको संसार का रोग, संसार का शोक, संसार का विषय, संसार का कोई दोष उनको ग्रसित नहीं करता, नहीं पकड़ता। उनको कोई भूत बाधा नहीं आती, न देव बाधा आती, न किसी के भूत बाधा आती, कुछ नहीं आती। बल्कि भूत भी प्रणाम करके चले जाते कि बस बहुत अच्छा, हम भी धन्य हुए। एक महात्मा जी थे, उनने भगवान की उपासना की, बड़ा कठोर तप किया, भगवान नहीं मिले। और जब भगवान नहीं मिले तो वो खिन्न हो गए कि बताओ मैंने इतना पुरस्करण किया और ठाकुर जी नहीं मिले, तो बड़ा दुखी हुआ मन। और वो चल पड़े वहां से और पहुंचे काशी में। काशी में पहुंचते ही उसी समय एक गांव के बाहर ही एक व्यक्ति मिला। तो वो बोला, साधारण आदमी था, बोले अरे बाबा जी परेशान हो गए बहुत जल्दी साधना से, ऊब करके आ गए, रूठ करके आ गए। तो उनके लिए तो बड़ा आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं तो अपनी साधना में तो किसी को बताई भी नहीं, लेकिन तुझे कैसे पता चला? बड़े सिद्ध महात्मा थे वो। उन्होंने कहा कि उसने कहा कि महाराज ये मैं कोई बहुत बड़ा कोई तत्वज्ञ हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो एक भूत सिद्ध किया हुआ है, और भूत मुझे बताता रहता है कि इस आदमी के बारे में ऐसा बोलो, तो मैं ऐसा बोल देता हूं। तो महात्मा जी को लगा कि तो बड़ा अच्छा मामला है, जरा हम भी जरा, भगवान तो मिले नहीं, चलो भूत को ही सिद्ध करते। ला भाई मंत्र दे तेरे भूत का, मैं इसको सिद्ध करूं। कितने दिन में सिद्ध होगा? बोले 3 दिन में। अच्छा 3 दिन में सिद्ध हो जाएगा? तो ला मंत्र दे। मंत्र बताया, 3 दिन में वो 3 दिन हो गए। जब करने लगे भूत आए ही नहीं। 3 दिन की जगह 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन आए ही नहीं। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई उसको आदमी को ढूंढा, बोले कहाँ है भाई तेरा भूतनाथ? आया नहीं, मिलना नहीं क्या उसको? मंत्र तो मैं ठीक जप रहा, वो आया क्यों नहीं? जरा पूछ तो अपने भूत से। तो जाकर के पूछा, भाई क्या बात है, आप प्रसन्न नहीं हो रहे, जा क्यों नहीं रहे? महात्मा तुम्हारी तपस्या कर रहे हैं। तो वो भूत बोला कि मैं कैसे जाऊं, इनकी इतना भजन किया हुआ, इनकी इतनी साधना है, इतना भजन किया हुआ है कि जब मैं इनके पास जाता हूं तो जलने लग जाता हूं। इन्होंने इतना नाम जप किया हुआ है, इतना नाम जप किया हुआ है कि जब मैं जैसे मैं इनके पास जाने की सोचता हूं और उसका एक घेरा है, और उस घेरे में जैसे प्रवेश करता हूं कि मैं जलने लग जाता हूं और मैं भाग करके वापस आता हूं। इसलिए मेरा सामर्थ्य इनके पास जाने का नहीं है। जाके इनको कह दो कि ये भूत तुम्हारे सामने आने के लायक नहीं है। वो गया, बोले ऐसे ऐसे कह रहे हैं भूत देवता हमारे। अच्छा, वो समझ गए क्योंकि वो तो बहुत सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा ये तो बोलो तुम्हारे भूतनाथ को पूछो कि मेरे भगवान मुझे कब मिलेंगे, मैं क्या करूंगा? तो कहते हैं उसी समय उस भूत से पूछा, भूत ने कहा कि वो जो साधना कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते जाओ, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। और कहते हैं वापस वो महापुरुष वापस चले गए, और वो कोई दूसरे महात्मा नहीं थे, मधुसूदन सरस्वती जी महाराज थे। और उन्हें तप किया, फिर से अनुष्ठान किया, और फिर साक्षात भगवान कन्हैया, भगवान साक्षात मुरलीधर सामने प्रकट हो गए। और जब सामने प्रकट हो गए गोपाल मंत्र का जाप करते करते, तब उसी समय उनके मुख से भगवान की छवि का वही श्लोक, जो छवि सामने है वही श्लोक निकला। और वह श्लोक क्या था? वंशी विभूषित करान्नवनीरदा पीतांबरात् तरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण
जैसा कोई परम तत्व होता है मुझे नहीं जानना, मैं नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि कृष्ण जैसा कुछ दूसरा है ही नहीं। कृष्ण जैसा सौंदर्य, कृष्ण जैसा लावण्य, कृष्ण जैसा प्रेम मूर्ति, कृष्ण जैसा करुणा का अवतार दूसरा नहीं। इसकी तो आंखें बोलती है, इसके तो कपोल बोलते हैं, इसके तो होंठ बोलते हैं, इसकी तो ठोड़ी बोलती है, इसका तो माथा बोलता है, इसके तो हाथ बोलते हैं, इसके तो कदम बोलते हैं, इसके तो महाराज ये लटाएं बोलती है। जब मुखमंडल पर आकर के महाराज हिलती डुलती हैं पवन के वेग से, तब ये भी बोलती है। माधुर्य से भरा पड़ा गोविंद का स्वरूप है, ऐसा स्वरूप। इसलिए जो जो भगवान का नाम जपता है उनके पास ये बाधा कुछ नहीं आती।